सुनती हो? कुछ खाने को दो। लो, ठूस लो। ये क्या, सूखा सूखा खाऊं? और नहीं तो क्या लड्डू खीर खिलाऊं? थोड़ा गुड़िया चीनी मिल जाती तो। गुड़िया चीनी, शौक बहुत है। कल खाली हाथ लौटे थे, याद नहीं है क्या? हाँ, ठूसना है तो ठूसो, वरना। अरे नहीं नहीं, खाता हूँ। सुनो, आज अगर अपने साथ कुछ लेकर नहीं आए ना, तो फिर घर आने की कोई जरूरत नहीं है, कह देती हूँ, वरना। अरे लाऊंगा। वेदनापुर गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे। ब्राह्मण तो बहुत शांत और सुशील था, पर उसकी बीवी काफी खतरनाक थी। वो इतनी मुंहफट थी कि घर पर चील कौवा भी बैठ नहीं पाता था। उफ, कहीं थोड़ी जगह खाली नहीं है, थोड़ी शांति से रह सकूं। अरे वो रहा, वहाँ एक जामुन का पेड़ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल खाली है। चलो, एक पेड़ तो खाली मिला मुझे। कितनी शांति है। यहाँ पूरा दिन घूम घूम कर ब्राह्मण कुछ भी जुटा नहीं पाया। मुंह सुखाकर खाली हाथ घर वापस आता है वो। पता नहीं आज मेरी किस्मत में क्या है, देखूं जरा। क्या लाए हो, दिखाओ तो जरा। ये क्या, हाथ तो खाली है, इसका मतलब आज भी निकम्मा कहीं का। अरे नहीं, यकीन करो मेरा, मैंने कोशिश की थी। आग लगे तुम्हारी कोशिश में। आज तो मैं तुम्हारा सर ही फोड़ दूंगी। अरे नहीं, सुनो, मेरी बात सुनो, मत मारो मुझे। नहीं, सामने आओ, मैं कहती हूँ सामने आओ। बचा। अरे मर गया रे, ये मुझे झाड़ू से मारने वाली है क्या? हाय हाय, सत्यानाश, क्या करूं? कितनी जोर जोर से झाड़ू घुमा रही है। भाग जा। डर के मारे होश खोकर ब्राह्मण जोर से दौड़ने लगता है और दौड़ते वक्त ब्राह्मण के साथ भूत जोर से टकराता है और फिर ब्राह्मण के पीठ पर बैठ जाता है वो भूत। अरे बाप रे, कौन है? मैं हूँ एक सड़ा हुआ भूत। अरे, तो फिर बीवी के हाथों से बचकर भूत के हाथों में जान देनी पड़ेगी। सुनो, बताओ, तुम मेरी पीठ पर क्यों चढ़े थे? अरे वो एक औरत झाड़ू से मारने वाली थी मुझे। बाप रे, कितनी खतरनाक चुड़ैल औरत थी वो। माफ करना, डर कर भागते वक्त समझ नहीं पाया। अच्छा हुआ कि भाग पाया, तभी तो मेरी खोपड़ी बच गई। पर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अरे वो मेरी ब्राह्मणी है, मतलब वो मेरी बीवी है, वो मुझे मारने वाली थी। क्या कहा? पर क्यों? अब ये तुम मुझसे नहीं पूछो तो अच्छा है भैया। पैसों की कमी भाई, हर दिन नमक चावल का जुगाड़ हो जाता है, पर 2 दिन से वो भी नहीं हो पाया, इसलिए मेरी बीवी मुझसे नाराज हो गई। समझ गया, तुम्हारे लिए कुछ करने की इच्छा हो रही है, क्या समझे? भूत होकर तुम कर भी क्या सकते हो? तुम तो होकर भी नहीं हो ना भाई। यही तो मजे की बात है। सुनो भाई, मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारे देश के मंत्री की बेटी के सर पर चढ़ जाऊंगा, ठीक है? और जब तक तुम नहीं आते हो, मैं सिर पर से नहीं उतरूंगा, समझ गए ना? अच्छा, लेकिन वो लोग अगर वैद्य या तांत्रिक को बुला लेंगे तो? अरे धत, ये सारे तांत्रिक वांत्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सब के सब बेकार है। सुनो, मैं पहले जाता हूँ, तुम कुछ दिनों बाद सोच समझ कर आ जाना, ठीक है ना? हाँ, जैसा आप कहें। बस जैसा सोचा वैसा ही हुआ। मंत्री की बेटी बीमार पड़ने लग गई। कुछ दिनों बाद जब मंत्री ने ढोल बजाकर बताया, सुनो, मंत्री जी की बेटी को बीमारी से जो ठीक कर पाएगा, उसे बहुत सारा धन और संपत्ति मिलेगी। सुनो। खबर सुनते ही ब्राह्मण समझ गया कि अब समय आ चुका है। वो सीधे जाकर उपस्थित हुआ मंत्री के सामने। देखिए ब्राह्मण जी, अगर आप मेरी बेटी को ठीक कर पाए तो मैं आपको इतनी ज्यादा संपत्ति दूंगा कि फिर कभी आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ये काम नहीं कर पाए, चिंता मत कीजिए मंत्री जी, मैं कर पाऊंगा। आप मुझे अपनी बेटी के पास लेकर चलिए।
दरवाजे पर ब्राह्मण को देखकर भूत ने और भी ज्यादा नाटक करना शुरू कर दिया। कभी जोर जोर से हंसने लगी तो कभी जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही ब्राह्मण बेटी के पास गए, अरे ऐसे क्यों लेकर आए हो? चला जा यहाँ से, चला जा। सुन, मैं कहता हूँ लड़की को छोड़ दे अभी के अभी, वरना मैं अभी मंत्र पढ़ना शुरू करूंगा। ओम। अरे तू मुझे माफ कर दे। मैं जा रहा हूँ। अब मैं चला राजा की बेटी के सिर पर बैठने। ब्राह्मण भाई, तुम वहाँ पर मत आ जाना। अगर आए तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। चलता हूँ। मंत्री ने जो कुछ भी दिया वो लेकर ब्राह्मण खुश होकर घर लौट आया। अब उसके पास कोई कमी नहीं है और बीवी भी काफी खुश है। और दूसरी ओर सुनो, आज जरा दासी से कहो ना कुछ मिठाई बनाने के लिए। अच्छा ठीक है। अरे ओ दासी, आज जरा मिठाई और खीर बना देना। महाराज, बिल्कुल ऐसी ही घटना मेरी बेटी के साथ भी घटी थी। राजकुमारी पर भूत सवार है। इस वैद्य से काम नहीं चलेगा। तो फिर आप उस वेदनापुर गांव के भट्टाचार्य ब्राह्मण को बुलावा भेजिए। उन्होंने ही मेरी बेटी को ठीक किया था। सुनो, अभी के अभी वेदनापुर गांव के भट्टाचार्य ब्राह्मण को बुलाओ। सिपाही उन्हें बुलाने गया, पर ब्राह्मण ने आने से मना कर दिया और कहा कि भूत भगाने की विद्या त्याग दी है उन्होंने। ये सुनने के बाद राजा ने कोतवाल को भेजा और आदेश दिया कि अगर वो आने से मना कर दे तो उसका वहीं पर कत्ल कर दे। मैंने कहा ना, नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो राजा के आदेश पर आपका यहीं पर कत्ल कर दिया जाएगा। अरे सुनो ना, जो कह रहे हैं वो करो ना। जाओ वरना। अरे वरना फरना कुछ नहीं है भाग्यवान। जाने से भी मरूंगा, नहीं जाने से भी मरूंगा। मेरी किस्मत। चलता हूँ, पर शायद तुमसे मेरी ये आखिरी मुलाकात होगी। शायद इसी को कहते हैं दो नावों में पैर। चलो। रास्ते में चलते चलते काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मण ने मन ही मन एक उपाय सोचा। राजकुमारी के आगे आकर वो खड़े हो गए। ब्राह्मण को देखकर भूत तो काफी नाराज हो गया। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना ब्राह्मण भाई, तुम फिर भी आ गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत। रुको, अभी मजा चखाता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, तुम शांत हो जाओ। तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ मैं? तो फिर यहाँ क्यों आए हो? अरे मैं ऐसे ही थोड़ी ना आया हूँ। तुम्हें एक बहुत भयानक खतरे से बचाने आया हूँ मैं। कैसा खतरा? अरे पता नहीं कैसे, पर मेरी बीवी को भनक लग गई है कि तुम यहाँ पर हो और इसीलिए झाड़ू हाथ में लेकर बहुत तेजी से आ रही है। मैं किसी तरह उसकी नजरों से बचकर तुम्हें सावधान करने आया हूँ यहाँ पर। क्या कह रहे हो? उसे कैसे पता चला? मेरी बीवी अंतर्यामी है। तुम्हारी बीवी अभी कितनी दूर तक आई है? अरे इतनी देर में तो वो बड़े दरवाजे से अंदर आ गई होगी। बस यहाँ आने ही वाली होगी। बोलो, अब क्या होगा ब्राह्मण भाई? हाँ, तुम कुछ करो ना ब्राह्मण भाई, करो ना कुछ। अच्छा, तुम एक काम करो भाई। ब्राह्मणी तो सामने के दरवाजे से आ ही रही है, तो तुम एक काम करो, पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। और खबरदार, इस तरफ कभी भी नजर उठाकर देखना मत। तुम्हारे यहाँ आते ही उसे भनक लग जाएगी। समझ गए ना? नहीं, कभी नहीं। मैं भूत हूँ तो जान का डर नहीं है क्या? और फिर झाड़ू से तो मुझे बहुत डर लगता है। मेरी बीवी भी मुझे झाड़ू से ही तो मारती थी। अच्छा, जब मैं चलता हूँ भाई, मरकर भूत बनकर मेरी तरफ आओगे तो मुलाकात हो जाएगी। अब मैं चला। बस राजकुमारी ठीक हो गई। ये देखकर उन्होंने ब्राह्मण को आधा राज्य ही दान में दे दिया और खतरनाक ब्राह्मणी
चमचमाते कपड़े पहनकर पात्र मित्र दास दासियों को लेकर राज कार्य संभालने लगी और ब्राह्मण आज उसकी बात रहने देते हैं, उसकी बात फिर कभी करेंगे।